हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज क्लास 11 का बाइनोमियल चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले हम सीक्वेंस सीरीज खत्म किए थे, अब स्टार्ट हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम। इसका दो पार्ट बनेगा। आज हम लोग बेसिक बात पे डिस्कशन करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उस पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का देखो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें नंबर, वेरिएबल और मैथमेटिकल सिंबल, जो मेनली चार सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मिलकर जो बनता है एक्सप्रेशन, उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिसमें केवल दो टर्म हो, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि 3m+4n, मैंने ऐसे लिखा, इसमें केवल दो टर्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल दो टर्म हो उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर इसी में तीन टर्म अगर आ जाए, 3m+4n+5c, अगर तीन टर्म आ गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। और दो या दो से ज़्यादा अगर टर्म आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना क्या है, दो टर्म के बारे में, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसका जनरल फॉर्म जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a+b, लेकिन बहुत सारे किताबों में a+b मतलब a और b की जगह पे x और y भी लिखता है, या उन लोग को जो सही लगे वो लिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का वो a और b ले रहा हूँ। ये दो टर्म है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। और अगर इसका हम लोग एक्सपैंड करें मतलब जैसे कि a+b का पावर 2, a+b का पावर 3, a+b का पावर 4, a+b का पावर n, इसका अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर में। n बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या होता है जानते हो अच्छी तरह से, जो जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का जो इंडेक्स होगा, जो पावर होगा, वो जीरो से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, और भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बचपन में कि a+b, जैसे कि मैं बोलूँ कि a+b का पावर 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छी तरीके से जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 ही होता है ना। और a+b का पावर मैं अगर 1 लूँ, a+b का पावर अगर मैं 1 लूँ तो क्या आएगा, a+b ही आएगा। ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं बोलूँ कि बताओ a+b का पावर 3 नहीं 2, तो ये क्या होगा, a² + 2ab + b², है ना। लेकिन अगर a² का कोएफिशिएंट मैं बोलूँ तो 1, b² का कोएफिशिएंट मैं बोलूँ तो 1। मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ a+b का पावर 3 ये क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से बोल दोगे a³ + 3a² b, 3a² b + 3ab² + b³। और अगर मैं बोलूँ कि बताओ a³ कोएफिशिएंट क्या है 1, b का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसी तरह से मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ a+b का पावर 4 क्या होगा, निकाल लोगे। a+b का पावर 5 क्या होगा, निकाल लोगे, ठीक है। इतना तक तो निकाल ही सकते हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन निकल जाएगा। तो इन्हीं सब मेहनत को कम करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आया, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि मतलब कि a+b का पावर 0 था तो कोएफिशिएंट कितना आया, 1 आया। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, चलो ठीक है 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आया है, a का कोएफिशिएंट 1, b कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हमने लिख दिया 1 और 1, ठीक है। इसके बाद a+b का होल स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, 2, 1। ये कैसे आ रहा है, 1 का 1 आ गया, 1 + 2 का 2 आ गया, और ये 1 ज्यों का त्यों आ गया। ध्यान से सुनना, ये 1 यहाँ आया, 1 + 1 2 आया, और ये 1 ज्यों का त्यों आ गया। अगर यहाँ पे इंडेक्स कितना था, 2 था, इंडेक्स कितना था, a+b का पावर 2 था, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया, 3 आया, और उसका कोएफिशिएंट लिख दिया हमने। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ टर्म 4 हो तो क्या होगा, 1 होगा, ये 1 ज्यों का त्यों आया, ये 1 + 2 क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ये 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1 ज्यों का त्यों आएगा। ये क्या है, ये कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट आएगा। अगर मैं बोलूँ कि a+b का पावर 4 हो तो वो क्या होगा, ये 1
ये 1, 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 1। अगर मैं बोलूँ कि 5 है, मतलब कि क्या 5 है, अगर इंडेक्स या पावर 5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, और 4 + 1 5, और ये 1। ठीक है, ये 1 शायद एक छुप रहा होगा, रुको जरा सा एक का बंदोबस्त कर लेते हैं जरा सा। ठीक है, तो यहाँ क्या था, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 3, ये भी 1 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, ठीक है, ये 40, ध्यान से सुनना, ये 1 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया। ये कब हो रहा है, जब पावर 5 हो या इंडेक्स 5 हो। ठीक है, तब नंबर ऑफ टर्म देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और क्या क्लियर हुआ कि अगर पावर मतलब कि जितना भी हो, इंडेक्स जितना भी हो, और तुमसे नंबर ऑफ टर्म पूछ ले, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म। यहाँ से और क्या हमने सीखा कि यहाँ से देखो, मतलब फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 1, तो लास्ट टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 1, सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट है 3, तो लास्ट सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट है 3। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो देखो, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 5, तो लास्ट से सेकेंड टर्म कोएफिशिएंट क्या है 5, शुरू से थर्ड टर्म कोएफिशिएंट है 10, तो शुरू से थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है, लास्ट से थ्री टर्म का कोएफिशिएंट है 10। यहाँ से कुछ बातें क्या क्या हुआ, दो तीन बातें क्लियर हुआ। पहला कि जितना मतलब तुम्हें कोई भी एक बाइनोमियल थ्योरम दे दिया और तुमसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इसका, एक्सपेंड करने के बाद तो क्या करना है, जस्ट उसमें 1 ऐड कर देना है, जितना भी दिया हुआ होगा उसमें जस्ट 1 ऐड कर देना। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि बताओ सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा या लास्ट से सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो लास्ट से सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा, शुरू से सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट भी सेम होगा। ये दो मुख्य रूप से बात जो सामने निकल के आया। ठीक है, अगर ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल शेप बना ना, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट ऐसे बता दिया क्योंकि इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं जस्ट बता दिया इसको। मैं चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर क्या क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताओ कि क्वेश्चन क्या है कि बताओ, तुमसे मैं पूछूं कि 1 + 2x, देखो 1 + 2x + x² टू दी पावर 11 है। तो बोला है कि बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। तो देखो इसको पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया, 1 + x, 1 + x का होल स्क्वायर ना, और 1 + x का होल स्क्वायर ना, और बाहर कितना है 11 है, तो क्या हो जाएगा 1 + x टू दी पावर 22। यानी कि नंबर ऑफ टर्म अगर तुमसे पूछें कि बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो 22 + 1 यानी कि 23, बस बात खत्म। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे टर्म कितना है 2 है, लेकिन टर्म 3 हो, टर्म अगर 3 हो तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सुनो, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ कि a + b + c का पावर n, देखो यहाँ भी 3 टर्म है लेकिन मैंने इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। देखो 2 टर्म 1 + x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 × n + 2/2। ध्यान रहे ये फॉर्मूला होता है n + 1 × n + 2/2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लो जरा सा, और भी इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा अच्छे टाइप का, जैसे कि x², मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको समझ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। जैसे कि x² - 6x + 9, x² - 6x + 9 टू दी पावर, ये कितना है 10 है। देखो टू दी पावर 10 है। ध्यान से देखो इस बात को कि यहाँ पे 3 टर्म है ना, 1 2 3, इसको 2 टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर 3 टर्म हो और 2 टर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, सॉरी, ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो
एक्स का होल स्क्वायर -2 × 3 × x + 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन मैंने गलत पिक कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर, और बाहर कितना है 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 × 2 20, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। गलत मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया, अब मैं एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि a - b + c टू द पावर 6, a - b + c टू द पावर 6, हाँ ये ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना देखो तो 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 है नंबर ऑफ टर्म, इसको हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है देखो तो n कितना है 6 है, तो 6 + 1, ठीक है। यहाँ n कितना है 6 है, तो 6 + 2 बाई 2, 6 + 1 7, 6 + 2 8 बाई 2, 2 से ये कटा, कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया, मतलब इस ये जो तरीका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, इसको तुम लोग उम्मीद है लिख लिए होगे मतलब अपने नोटबुक में। तो ये हो गया, और ये क्या था पास्कल्स ट्रायंगल था, इसके ऊपर हम लोग क्या ही करेंगे। और सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ, चलो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कुछ और कराता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ना एक एक्सपेंड किया, ठीक है, a + b के पावर 6 को एक्सपेंड किया, तो ये आया। देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इंडेक्स कितना है 6, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया है 7 आया है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं ना एक बात जैसा क्लियर कर दूँ, पहले क्या क्लियर कर दूँ कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होगा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था, तो फॉर्मूला लिखा था NCR, ये फैक्टर, ये क्या होगा n फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैं पढ़ाया था ना, कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था NCR का फैक्टर, ये क्या होगा n फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ 6C2 ये क्या होगा, तो क्या होगा 6 का फैक्टोरियल बाई 6 - 2 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, यहीं पे रुक जाएंगे, और यहाँ क्या 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट गया, तो 6 × 5 बाई 2, तो कट के क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ाया था कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे एक और बात क्या जान लेते हैं, NC0 = 1 होता है, और NCN भी सेम होता है। मतलब कि अगर हम लोग 6C6 का बात करें, n की जगह पे 6, ठीक है, और यहाँ भी 6, तो 6C6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कुछ बातें कॉम्बिनेशन का है, हालांकि कॉम्बिनेशन चैप्टर हम पढ़ाए हैं, इसके बारे में डिटेल जानना हो तो वहाँ से आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किए हम, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में इसका फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा से देखो, गौर करो, ये यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है, और यहाँ क्या है 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं, देखो a जो है 6 था, फिर a 5 है, पावर 5 है, इंडेक्स 5 है, a का इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, और b का इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ से सेकेंड टर्म 6 है, सेकेंड टर्म भी 6 है, यहाँ से थर्ड टर्म 15 है, यहाँ से थर्ड टर्म 15 है, ठीक है। तो हमने नोटिस कर रहे हैं कि शुरू से जो मतलब लास्ट से जो भी टर्म पिक करेंगे, और फर्स्ट से जो टर्म मतलब स्टार्टिंग से जो भी टर्म पिक करेंगे, उसका कोएफिशिएंट सेम होगा। ये मैंने शुरू में बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब, ठीक है। अब जरा सा देखो, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं NC0, क्योंकि शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया, a का पावर 6 और b का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं NC1। अब जरा से एक बात बताओ, n की जगह पे मैं 6 ले सकता हूँ, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 ले सकता हूँ, ठीक है, 6 यहाँ पे मैं 6 ले लिया, 6, ठीक है। 6C1, a का पावर 5, b का पावर 1, 6C1 क्या आएगा 6 ही आएगा। ये 15 है, इसके अब क्या ले लेंगे 6C2, a का पावर 4, b²। यहाँ पे क्या लेंगे 6C3, a³ b³। यहाँ पे क्या होगा 6C4, a² b का पावर 4, 6C5, a b का पावर 5, और फाइनली 6
C6 a का पावर 6। ठीक है, मैंने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने का कोशिश किया, क्योंकि अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपैंड करेंगे इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे। मगर ये फॉर्मूला भी हम लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे। बात ये है ना कि जैसे कि याद कैसे करें। देखो पहले क्या था, इंडेक्स कितना है 6 है, तो हमने 6 लिखा। शुरुआत एकदम जीरो से हो रहा है तो यहाँ पे जीरो लिया और बी का पावर जीरो किया, और ए का पावर 6, यहाँ पे देखो 6, ए का पावर 6। मतलब मैं ऐसी कुछ तरीका बता रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल थ्योरम का। देखो 6C1, ठीक है 1 है तो बी का पावर 1, और 6 माइनस 1 5। 6C2, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे 2 है तो बी का पावर 2। 6C3, 6 माइनस 3 3, और यहाँ पे 3 है इसलिए बी का पावर 3। 6C4, 6 माइनस 4 2, तो यहाँ पे 2, ये 4 है तो यहाँ 4 है। 6 माइनस 5 क्या होगा 1, ए का पावर 1, और बी का पावर क्या है 5, देखो ये 5। 6C6 तो 6 माइनस 6 0। अगर हम चाहे तो वहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओह यहाँ पे गलत लिख भी दिए थे हम। यहाँ पे क्या होगा, ए का पावर 0 और बी का पावर 6। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, देखो जरा सा। देखो NC0, ए का पावर n, बी का पावर 0। NC1, ए का पावर n माइनस 1, बी का पावर 1। NC2, ए का पावर n माइनस 2, बी का पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और एक जगह पे आए हम लोग NCR माइनस 1। ठीक है, NCR माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर NCN ना, नहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। R माइनस 1 नहीं, N माइनस 1, सेकेंड लास्ट टर्म हम ले रहे हैं N माइनस 1। ठीक है, तो A का पावर क्या हो गया 1 हो गया, और B का पावर क्या होगा N माइनस 1, और फाइनली NCN, A का पावर 0 और B का पावर N। ये फॉर्मूला हो गया किसका, A प्लस B टू दी पावर N का। अगर इसको हम लोग पूरे फॉर्मूला को ना लिख के एक सिंपल सा फॉर्म में समेट के लिखे, यानी समेशन के केस में, तो कैसे लिखेंगे देखो जरा सा। R0 से N, NCR, A टू दी पावर N माइनस R, B टू दी पावर R। ठीक है, ये समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। पता है ये वाला कब अप्लाई करेंगे, जैसे कि कोई भी एक बाइनोमियल एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा, जैसे कि a प्लस बी का पावर 13, और तुमसे बोला कि बताओ 6 टर्म क्या आएगा, उसका 6 टर्म क्या आएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब तक तो हम लोग प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करो कि a प्लस बी ना हो कि a माइनस बी हो, इसका पावर n हो, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। r इज इक्वल टू 0 से n, माइनस 1 टू दी पावर n, माइनस 1 टू दी पावर r, गलत बोल दिया हमने। ठीक है, फिर क्या होगा a टू दी पावर n माइनस r, और क्या होगा b टू दी पावर r। अगर a माइनस बी हो, प्लस के जगह पे माइनस आ जाए तो ये फॉर्मूला होगा, और a प्लस बी होगा तो ये होगा। मोटा मोटी बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो करीब करीब ख़त्म होने चला है। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन कि एक्सपैंड करना है इसको, 2x² माइनस 3/2x टू द पावर 4, इसको एक्सपैंड करना है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ना मतलब कि देखो वहाँ पे NC0 से स्टार्ट करना है, तो मत करना है स्टार्ट। ठीक है, क्या ज़रूरत है वहाँ से, वो तो मैं फॉर्मूला लिख रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 2x² टू द पावर 4। ठीक है, प्लस अब क्या है NC1, n की जगह पे क्या है 4 है। ठीक है, तो 4C1 इंटू क्या है ये 2x² टू दी पावर कितना होगा बता दो जरा सा, 3, 4 माइनस 1 3, इंटू माइनस 3/2x टू दी पावर 1, माइनस लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से समझो कि यहाँ प्लस है और माइनस जो इसके साथ आ गया है। ठीक है, अब 4C2 2x² टू दी पावर 4 माइनस 2 क्या होगा 2 होगा, और माइनस 3/2x का होल स्क्वायर, प्लस
4c3, 4 माइनस 3 1, और ये क्या हो गया 2x² बाई 3 टू दी पावर 1 इंटू -3/2x⁻³ और फाइनली प्लस -3/2x⁻⁴। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने और इसको लिख दिया। अब देखो जरा सा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होगा 16 होगा, तो ये क्या होगा 16, और 3 के पावर 4 क्या होता है 81, और ये क्या x⁻8 प्लस 4c1 क्या होगा 4 ही होगा, ये 2 का पावर 3 क्या हो गया 8, 3 का पावर 3 क्या होगा 27, और x का पावर मतलब 2, तो 2 इंटू 3 6 इंटू ये क्या है माइनस है और यहाँ क्या प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस। अब ये क्या है 3/2x है, 3/2x है। ठीक है, प्लस 4c2, तो 4c2 अगर हम लोग निकाल लें, जैसे यहाँ पे देखो 4c2 तो क्या होगा 4 इंटू 3/2, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, 2 का पावर 2 वो क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, x⁻2 इंटू 2 4, ये क्या है माइनस, माइनस का पावर इवन प्लस, तो माइनस का पावर 2 है तो प्लस ही आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या होगा x² प्लस 4c3। अब देखो 4c3 ध्यान से सुनो, लास्ट से सेकेंड टर्म है, तो यहाँ से जो सेकेंड टर्म क्या है 4 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 4 आएगा, सिंपल सी बात है, हमने 4 लिख दिया। 2 का पावर 1 तो 2, 3 का पावर 1 तो 3, x⁻2 इंटू 1 तो x² इंटू माइनस का पावर क्या है ऑड है, माइनस का पावर 3 है, तो क्या बाहर आएगा माइनस ही बाहर आएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है 3 का पावर 3 है तो 27, 2 का पावर 3 है 8, x⁻3 3 प्लस माइनस का पावर 4, माइनस का पावर इवन तो प्लस ही बाहर आएगा, 3 के पावर 4 81, 2 के पावर 4 यानी 16, x⁻4। ठीक है, ये आया। अब कुछ काटा कुटी होता है तो काटो इसको और लिखते जाओ, 16/81 x⁻8 माइनस कुछ कट रहा है यहाँ पे, 3 से ये कटेगा, 3 9 27, 2 चौके 8, 4 चौका 16/9, फिर से देखो 3 9 27, 2 से चौके 8, 4 चौका 16/9, और एक x कटेगा यानी x⁻5 प्लस का सिंबल। अब क्या कट रहा है यहाँ पे देखो, तो ये 9 कटा, ये 4 कटा, यानी कि 6 x² आएगा, यहाँ पे 6 x² आया। यहाँ पे देखो तो क्या क्या कट रहा है, देखो तो 3 9 27 कटा, 4 दूनी 8, मतलब कि -9/x आएगा, और यहाँ पे क्या है बस 81/16 x⁴। ठीक है, तो ये ही आया इसका आंसर, क्या सही आया 16/9 x⁵, 6x² माइनस 9/x और प्लस 81/64। हाँ, तो एग्जाम में ना टफ नहीं आएगा एक्सपेंड करना। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बताया एक एक्सपेंड करने का, इसका स्क्रीनशॉट लो और खुद से कोशिश करो एक्सपेंड करने का। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर n ऑड है, n जो है ऑड है, n ऑड है, तो a प्लस बी टू दी पावर n प्लस a माइनस बी टू दी पावर n, इसका नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। और यहीं पे देख लो a प्लस बी टू दी पावर n माइनस a माइनस बी टू दी पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, इन दोनों का सेम आएगा। क्या आएगा n+1/2। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो अभी मैंने पढ़ा रहा था ना कि अगर n ऑड हो, देखो n अगर ऑड हो तो चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n+1/2। यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर, देखो यहाँ पे कितना है 49 है ना, पावर कितना है 49 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, इसका अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टर्म तो कितना हो जाएगा 49 + 1/2, यानी कि 49 + 1 क्या होगा 50/2 यानी 25 टर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। अगर इसका हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे n क्या 93 है, तो 93 + 1/2 यानी कि 94/2 यानी कि 2 चौके 8, 2 14।
ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसको, देखो ये कॉन्सेप्ट को जैसा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। देखो अगर n इवन हो, ठीक है, और a प्लस बी टू दी पावर n प्लस a माइनस बी टू दी पावर n हो, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो होगा n/2 प्लस 1 टर्म। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। सिमिलरली अगर इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो देखो n कितना है, 100 है, इवन है, और बीच में क्या चीज़ का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 100/2 प्लस 1, यानी कि 51 टर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, 50/2 यानी कि 25th टर्म। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं। इसको देखो, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, एक्सपैंड करना है, दो को एक्सपेंड करना है। इस तरह क्वेश्चन जब आ जाए ना, तो एक काम करना, क्या करना कि जैसे देखो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की जगह पे तुम x ले लो, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे y ले लो, और यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ गया, x प्लस वाई टू दी पावर 4 और x माइनस वाई टू दी पावर 4। ध्यान से सुनो एक बात को, देखो, अच्छा जब सॉल्व करते हैं तो बताएंगे। देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या है, x के पावर 4 प्लस n 4c1 यानी कि 4x³ y, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी लोग डायरेक्ट करना, ठीक है। 4c2 यानी कि 6 आएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy³ प्लस y टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, x का पावर 4 माइनस 4x³ y प्लस 6x² y स्क्वायर माइनस 4xy³ प्लस y टू दी पावर 4। देखो जब माइनस है रहे ना, माइनस रहेगा, जब माइनस का तुम एक्सपेंड करोगे, a माइनस बी का पावर 5 6 जो भी ऐड करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो जहाँ जहाँ ऑड आएगा वहाँ वहाँ माइनस आएगा। जहाँ जहाँ ऑड, यहाँ पे क्या आता, -1 टू दी पावर 1, यहाँ क्या आता, -y टू दी पावर, क्या कर दिए, y स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे क्या आता, -y टू दी पावर 3, इसलिए यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ माइनस। एक्सपेंड करो, रिकॉल करो, जब मैंने शुरू में बताया था माइनस वाला में a माइनस बी टू दी पावर n वाला, वहाँ पे, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। एक बात सुनो, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऑड वाला कट जाएगा, और यहाँ माइनस हो तो इवन मतलब यहाँ माइनस होगा, ये ब्रैकेट हटेगा, तो कौन कौन कटेगा, इवन वाला कटेगा, मतलब ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और प्लस है तो ऑड वाला कट रहा है। ध्यान रहे, तुम जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना इस तरह के बुक में जब तुम सॉल्व करोगे इस तरह क्वेश्चन को, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन लिखना, कौन सा लाइन, देखो x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4, 2x टू दी पावर 4, ये तो कट जाएगा। फिर बचे क्या, 12x² y², फिर क्या बचा, और 2y टू दी पावर 4। याद रहे, तुम डायरेक्ट इस लाइन को लिखने की कोशिश करना, एग्जाम में भी डायरेक्ट इस लाइन को लिखने की कोशिश करना, और घर में प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में लिख ही लोगे, है ना। ये हो गया। अब जो वैल्यू यहाँ पे रखे हो, वैल्यू उसको रख दो। x क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का पावर 4 प्लस 12 a स्क्वायर का होल स्क्वायर, y की जगह पे क्या है, √a² माइनस 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 √a² माइनस 1 टू दी पावर 4। बस बात खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन करते, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको एक्सपेंड करना, और एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आया, मतलब फिर उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, पहला होगा a का पावर 6 प्लस 6c1 यानी कि 6a का पावर 5 b प्लस 6c2 का क्या होगा बता दो जरा सा, 6c2 क्या होगा, 15 होगा ना, 6 इंटू 4 नहीं 12 होगा, 6 इंटू 5 नहीं 15, ठीक है, तो था 15 होगा यहाँ पे 15, 6c2 6 इंटू 4 6 इंटू 5 बाई 2 2 3 6 15, ठीक है। ये क्या होगा, a का पावर 4 बी स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा 6c3 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 दूनी 6 यानी कि 20, ये क्या आएगा 20a³ b³ प्लस 6c4, तो 6c4 क्या आएगा 15 आएगा ना, 6
6c4 6c2 6c4 जो होगा 6c2 ही होगा, यानी कि 15a² b का पावर 4। फिर क्या होगा 6c5, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली 6 ही बचेगा और a b का पावर 5 प्लस फाइनली b का पावर 6। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या नहीं, माइनस है यहाँ पे माइनस है। चलो ठीक है, इसको लिखना है तो देखो a का पावर 6 माइनस 6a का पावर 5b प्लस 15a का पावर 4b²। फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस नहीं माइनस 20a³ b³ प्लस 15a² 2b² माइनस 6ab² 5 प्लस b²। देखो जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ वहाँ माइनस आ गया है, और ब्रैकेट जब हटाएंगे यहाँ पे तो बाहर क्या है माइनस है, तो जो जो इवन है वो कट जाएगा, जो जो प्लस है वो बच जाएगा, यानी फाइनली क्या बचेगा 6 + 6 12 a का पावर 5b प्लस 20 + 20 40 a³ b³। फिर क्या बचेगा 6 और 6 12 a b का पावर 5। देखो नंबर यहाँ पे पावर कितना है 6 है। अच्छा यहाँ पे पावर कितना है 6 और 6 n इवन है और बीच में माइनस का साइन है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था n/2 टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 3 होगा। देखो 3 आ गया ना नंबर ऑफ टर्म, बस ये एक्सपैंड था हमने एक्सपैंड कर दिया। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? हाँ कॉमन तो हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है। क्या लेना सही रहेगा? a कॉमन ले लेते हैं, a b कॉमन है, 4ab कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 3a का पावर 4 प्लस 10a² b² प्लस 3b का पावर 4। अब क्या बोला है, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला है, ठीक है। इसको एक्सपेंड किए और उसका यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो पता है क्या करना, कुछ नहीं करना, बस देखो √3 की जगह पे क्या है a पुट कर दो और √b की जगह पे, मतलब कि a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2, कहाँ इसमें तो पुट कर दो। a की जगह पे क्या है √3, b की जगह पे क्या है √2, 3a का पावर 4, a क्या है 3 है, √3 का पावर 4 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का स्क्वायर यानी कि 3, √b का स्क्वायर यानी कि 2, 3b का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया 4 √6, 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, ये क्या 3 दूनी 6 10 60, और अरे यहाँ पे b² क्यों लिख दिया हमने, b क्या है 2, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 3 दूनी 6, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा 4 × √6 × 13 6 2 8 1 9 93, यानी कि फाइनली 4 3 12 9 4 36 1 37 372 √6 की है, यही आंसर है। हाँ 27 b का पावर 4। गड़बड़ कहाँ गड़बड़ किया हमने, देखो कहाँ गड़बड़ की है यहाँ पे, देखो b क्या है √2 का पावर 4 क्या होगा 4 होगा ना, √2 का पावर 4 क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि तुम क्लास 11 में हो, तो हम आशा करते हैं कि √2 का पावर 4 कैसे आएगा, √3 का पावर 4 3 कैसे आएगा, ये तुम लोग जानते होगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 3 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 √6 7 और 2 9 6 2 8 1 9 9 4 36 9 4 36 और 3 39 396 √6 क्या ये आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक में है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम है आज जो हमने पढ़ाया बन सकता है, हमने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अपर लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो और ऐसा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, ठीक है।